बीजी में बैंक रिकन्सिलिएशन। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताएंगे कि बीजी में बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनाएं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा दूँ, ये आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, ये बीजी ओपन है हमारा। इसमें वीरेंद्र कुमार सेल्स एक कंपनी हमने बनाई है, वो ओपन है। इसमें हम बीजी में आपको देखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में आने के बाद ये डिप्रिसिएशन चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। डिप्रिसिएशन चार्ट के नीचे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन का जो मेनू है वो हाईलाइट होता है, लेकिन कि अभी ये हाईलाइट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीजी में इसे हाईलाइट करने के लिए या इसे शो करने के लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग के बाद ही हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन एक्टिवेट होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन आप बहुत जगह, जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह ये पूछे जाते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन आता है कि नहीं, बैंक रिकन्सिलिएशन की कर रखी है कि नहीं। अगर आप इस चीज़ को नहीं पता होगा तो वो लोग जानबूझ के इस यहाँ पे डिस्प्ले के पास बैंक रिकन्सिलिएशन आता है ये डिप्रेशन चार्ट के नीचे, लेकिन कि वो उस टाइम में उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो बच्चे को नॉलेज देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कि उसे आता है या नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि सारी चीज़ें मैं आपको इस बताऊंगा कि कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन को एक्टिवेट करते हैं, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन कराने के बाद बैंक स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बीजी से प्रिंट निकालते हैं, और किसी एक डेट में, किसी मान लेते हैं कि 31/3/2021 को हमारा बैंक बैलेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ, आपको जब कंपनी ओपन हो जाती है बीजी में तो आपको ये सबसे पहला टैब में आपको क्लोज कंपनी, एडिट कंपनी दिखाती है, और उसके बाद आपको दिखाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर से ही सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की जाती है, यहाँ से ही आपको लेजर बनाया जाता है, आइटम बनाया जाता है, सारी चीज़ें होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको फीचर्स ऑप्शन मिलेंगे। फीचर्स ऑप्शन सबसे पहला होता है जिसमें बीजी के सारे फीचर्स को ऑन ऑफ किया जाता है, सारे सेटिंग की जाती है। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स टैब पे। अकाउंट्स टैब में जाने के बाद आपको इसमें देखना होगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, मल्टी करेंसी दिया हुआ है, लेजर रिकन्सिलिएशन दिया था, जैसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं वैसे लेजर रिकन्सिलिएशन देते हैं, लेजर रिकन्सिलिएशन भी करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप नीचे, जब तक सबसे नीचे में देखेंगे आपकी ये बैंकिंग ऑप्शन होता है, एक बैंकिंग ऑप्शन। इसमें बैंकिंग ऑप्शन में आप इसके नीचे देखेंगे तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन होता है। इसे टिक करनी होती है, इसे चेक करनी होती है कि हाँ हमें इस कंपनी में बैंक रिकन्सिलिएशन एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन एक्टिवेट करेंगे, और बैंक से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें करनी होती है, यहाँ पे सारे ऑप्शन 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, बीजी वालों ने। तो ये यहाँ पे आपको चिक करना है आपको, जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक्स, पेमेंट रिसिप्ट, वाउचर करना है, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल करना है, चेक प्रिंटिंग। आपको अगर चेक प्रिंटिंग करनी है तो चेक प्रिंटिंग करके भी आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप इसमें चेक प्रिंट करना चाहते हैं बीजी के माध्यम से, तो आप इसे टिक करेंगे। फिर जब बैंक पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो उस टाइम में चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और आपको चेक प्रिंट करने का शो करेगा। ये सब करने के बाद इसे हम आइए इसे सेव करते हैं। इसे सेव करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं या आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये बताया सेव दिस इन्फॉर्मेशन, सेव कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को सेव। अब जैसे अब सेव हो गया, ये सेव होते ही हमारा वहाँ पे बैंक, अब इससे बैक आएंगे, एक एस्केप दबाएंगे, बैक आ गए। अब इस पर डिस्प्ले में जाते हैं तो आप देखिए कि उस टाइम में हम जब मैंने आपको पहली बार दिखाया था तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ट ही दिख रहा था, सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हाईलाइट हो गया, ये चीज़ें एक्टिवेट हो गई है हमारे बीजी कंपनी में, क्योंकि हमने यहाँ एडमिशन से कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन में अकाउंट्स टैब में जाके हम इसे एक्टिवेट कर दिया। अब इसको इंटर करते ही, इसको इंटर करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन शो करते हैं, शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, शो क्लियर एंट्रीज, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप बीजी में पहले से भी काम कर रखा है तो इन चारों ऑप्शन का मतलब आपको पता होता है कि शो ऑल एंट्री का क्या मतलब हुआ, शो अनक्लियर एंट्री का क्या मतलब हुआ, शो क्लियर एंट्री का क्या मतलब हुआ, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। अगर आप अभी नए नए सीख रहे हैं तो शायद आपको इस चीज़ों को ना पता हो, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शो ऑल एंट्री मतलब ये, अगर इसमें एंट्री करते हैं तो इसमें सारे एंट्री शो करेंगे आपको। रिकन्सिलिएशन जो हो रखी होगी पहले से वो भी एंट्री शो करेगी, जो नहीं हुई है वो सारी एंट्री शो
शो करेंगे। इसमें सिर्फ अब जैसे कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस टाइम में शो अनक्लियर्ड एंट्री करते हैं, ताकि हमें ये दिखाए कि एज ऑन डेट को, किसी एक निश्चित डेट को, क्या हमारे अभी बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या अमाउंट हमने जो चेक दिया था वो क्लियर हो गया, या हमने चेक जमा किया था वो हमारे खाते में आया कि नहीं, वो सारी चीज़ें को देखा जाता था। हम इसमें शो अनक्लियर एंट्री में ठीक करते हैं। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है बैंक ऑफ इंडिया, हमारी कंपनी का अकाउंट है, उसमें हमने 1/4 स्टार्टिंग 7/11/20 इस डेट का, हमने इस डेट तक को हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो उस डेट तक जितनी सारी इंट्रियाँ होगी, जितनी सारी इंट्रियाँ जो बैंक में रिकन्साइल नहीं हुई होगी, वो सारी आपको इंट्रियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सारे देख रहे हैं कि सारी एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है। जो जो ये एंट्री सारी अभी बैंक के अकाउंट्स में अभी हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, खाते में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। हमने कई दिनों से अभी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसका नहीं बनाया है, सारी एंट्रियाँ पड़ी हुई है। तो अभी से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मंगाने के लिए सबसे पहले तो हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। आप या तो उसे बैंक से मंगवा सकते हो, या ऑनलाइन आप उसे अपने जब इंटरनेट बैंकिंग ले रखा है तो आप ऑनलाइन उसे स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि एज ऑन डेट क्या है। तो उन सारी डेटों का हमें सबसे पहले बैंक से स्टेटमेंट मंगानी है। स्टेटमेंट मंगा करके अब उन सारी स्टेटमेंट से हमें इसमें मैच करनी है कि जैसे कि अब ये पहला कंपनी है, इसमें आपको देखना है कि 1/58/512 रुपये की एंट्री ये कब आ रही है, ये कब, ये हमें विड्रॉवल, हमें पेमेंट हमने करी है तो ये हमारे खाते से पेमेंट गई है या नहीं गई है, इस चीज़ को चेक करना है। उसको चेक करने के जब हमें बैंक स्टेटमेंट में ये एंट्रियाँ मिल जाती है कि 1/58/512 किस डेट को गया हो, 1/4/2020 का हमारा डेट है इसमें। अगर ये 2 तारीख, 5 तारीख या 6 तारीख को अगर निकलता है तो हम इसे अब रिकन्साइल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम यहीं से शुरू होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे F4 की दबाते हैं। F4 माने कि फंक्शन 4। फंक्शन 4 की दबाते ही यहाँ पे आपको एक देखा होगा आपने कि एक पॉपअप खुल गया है, फीडिंग क्लियरिंग डेट, यानी कह रहा है कि फीड क्लियरिंग डेट। तो आप इसमें ये कह रहा है कि आप फीड करें कौन सी क्लियरिंग डेट को हमारे खाते से पार्टी को पेमेंट गई है। तो मान लेते हैं कि हमारे खाते में हमारे बैंक अकाउंट में, अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ को मिलाएंगे। पहले बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, फिर अपना ये कंपनी में बैंक का लेजर देखेंगे, फिर अपना बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये अमाउंट कितने तारीख को निकली है। तो हम उस, जैसे मान लेते हैं कि वो अमाउंट हमारे खाते से 5 तारीख को निकल गई है, हमारे खाते से 5 तारीख को पैसा डिडक्ट हो गया। तो हम उसमें 5/4/2020 डाल देंगे, ताकि ये अब इसको यस कर देंगे। अब देख रहे होंगे आप ये क्लियर डेट इसमें शो कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा एंट्री करेंगे, दूसरा एंट्री पे जाएंगे, फिर वहाँ पे भी हम F4 की दबाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये अमाउंट किस तारीख को गई है। ये भी 2 तारीख की एंट्रियाँ हैं कि इसमें आपको जो एंट्री डेट होती है, ये जो आप देख रहे हैं 2/4, इससे बैक डेट नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बाद ही हमारे खाते से पैसे निकलते हैं। अगर इससे पीछे का डेट डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके बाद अब जैसे ये 2 तारीख को है तो हम इसमें 3 तारीखें मान लेते हैं। ये 2 तारीख को हमने चेक दिया, पार्टी तुरंत चेक हमसे लिया और तुरंत बैंक में पहुंच गया और बैंक में चेक डाल के अपना पैसा विड्रॉल कर लिया, यानी कि 1 दिन बाद ही हमारे खाते से कट गया। हो सकता है कई केसेस में होते हैं कि हमने चेक डाल दिए, फिर 10 दिन बाद पार्टियों को जब मन किया, पार्टी को लगा कि हमारे पैसे में, हमारे खाते में पैसे कम है, तो वो अपने उस तारीख को डालता है। इस तरीके से चेक जो होती है 3 महीने की वैलिड होती है। 3 महीने तक आप उसको कभी भी चेक खाते में डाल के अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में सपोज डेट की मान लेते हैं कि ये 2 तारीख को हमने चेक दिया, पार्टी को पैसे की ज़रूरत थी और वो तुरंत वह अपने खाते में गया और तुरंत अपने खाते में उस चेक को डाल के और पैसे विड्रॉल कर लिए, यानी 2 तारीख को दिया, वो 3 तारीख को हमारे खाते में आ गए। तो हम देखेंगे अपने स्टेटमेंट की ये सारी चीज़ें, चेक और अमाउंट हमारे 3 तारीख को हमारे खाते से पैसे कट गए हैं। तो हम उसमें 3 तारीख डाल देंगे, 3/4/2020। अब देखिए, अब ये डेट ले लिया, फिर ये हमने दो रिकन्साइल कर लिया, हमने 2 देख लिया, फिर तीसरा देखते हैं इस तारीख को। फिर हमने क्या किया कि फिर एक चेक उस पार्टी को सेम अमाउंट का चेक दिया।
तो सेम अमाउंट के केस में हमें ये देखना होता है कि चेक नंबर क्या है, हमारे चेक नंबर क्या है। हम यहाँ पे अभी चेक नंबर का ऑप्शन ऑन नहीं किए, वो चेक नंबर शो नहीं कर रहा है। तो इसमें चेक नंबर भी शो करता है इसमें आपको कि चेक नंबर क्या है, हमने किस चेक से पेमेंट करी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो उस चेक से मैच करें कि ये चेक नंबर, ये अमाउंट कितने तारीख को गई है। अब ये एंट्री 4 तारीख की है, तो हम क्या करेंगे कि 4 तारीख की एंट्री है, तो हम इसको क्या करेंगे कि अब 4 तारीख है, 3 तारीख को हमने निकाल दिया ये पैसे, हमने चेक दे दिया पार्टी को। फिर देखेंगे 3 तारीख के बाद की एंट्री क्या है इस अमाउंट का, तो 512 रुपये की एक और एंट्री गई है जो कि हमारे खाते से 5 तारीख को निकली हुई है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, F4 की दबाएंगे। यहाँ पे F4 की दबाना पड़ता है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर हमें यहाँ 5 तारीख का डेट डालेंगे, 5/4/2020। फिर इसको इंटर कर देंगे, यस कर देंगे। फिर ये अपने ऑटोमेटिक जैसे ही इस तरीके से सारा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद, जैसे मान लेते हैं, फिर अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, शायद आप समझ भी गए होंगे, सीख भी गए होंगे। फिर उसके बाद इसको इंटर नहीं करना है, इसको बैक आना है। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि ये KH इलेक्ट्रॉनिक्स है कि हम इसको 500 रुपये पेमेंट दिए, और ये 500 रुपये कब खाते से हमारे डिडक्ट किया, 500 रुपये का चेक दिया उन्होंने। फिर हम 500 का अमाउंट ढूंढेंगे बैंक स्टेटमेंट में, बैंक से जो स्टेटमेंट आता है उसमें, और वो किस डेट को गया, मान लेते हैं वो 6 तारीख को गया, तो फिर हम F4 दबाएंगे और 6 तारीख का डेट डालेंगे, 6/4/2020। फिर उसको इंटर करा देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये ऐसे ही करते करते सारे हम अपने डेट्स को, सारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स को, सबको हम पूरा क्लियर करेंगे और एक लास्ट डेट तक पहुंच जाएंगे कि हम ये सारी अमाउंट किसको पेमेंट गई। जैसे कि ये हमारा हमने चेक डाला है, ये फायर इलेक्ट्रॉनिक से हमारी चेक आया है, ये 25/8 का चेक है। हम जब देख रहे हैं तो हमने खाते में 25/8 को डाल दिया था, हमें 26/8 को आ गया। तो हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, हमें किसी दूसरे से पार्टी पैसे आ रहे हैं। अभी तो हमने पेमेंट का बताया, अब रिसिप्ट हो रही है हमारे पास। जब रिसिप्ट हो रही है तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे F4 दबाएंगे, ये पैसे हमारे खाते में कितने तारीख को आए, मान लेते 25 तारीख को हमने एंट्री कर रखी है, चेक मिला 25 तारीख को, हमने 25 तारीख को ही बैंक में जमा कर दिया, तो वो 26 तारीख को हमारे खाते में शो करने लगेंगे। तो 26/8/2020 इस तरीके से ये एंट्री डाल दी। अब जैसे ही ये एंट्री डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको इस एंट्री ऐसे ही करके, फिर दूसरी मैंने एक और मैं आपको बता दूं, ये रिसिप्ट की एंट्री है। जैसे ये ट्रंक वायर फायर इंडस्ट्री का है, तो इससे भी हमें 57,873 रुपये मिले, लेकिन कि हमें 25/8 का एंट्री था, ये भी हमने 25 तारीख को ही चेक डाल दिया था। मान लेते 26 तारीख की हमारी एंट्री आ गई है, तो फिर हम इसमें F4 दबाएंगे। फिर हम इसमें 26 तारीख डालते, 26/8/2020 इस तारीख को फिर ये पैसे आ गए। तो ये रिसिप्ट पेमेंट हमने आपको दोनों तरफ का बता दिया, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों तरफ को। इसी तरीके से जितनी सारी एंट्रियाँ यहाँ पे शो हो रही हो, बैंक स्टेटमेंट से हम मिलाएंगे, मैच करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में कब आया है। उस तरीके से हम यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट डालते ही ये सारी एंट्रियाँ क्लियर होती जाएगी। अब देखेंगे आपको कि हमने स्टार्टिंग में हमने जो ये 4 एंट्रियाँ डाली थी, ये 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 तारीख में, 4 तारीख में, ये सारी एंट्रियाँ सबको हमने रिकनसाइल कर दिया। अब आप इसको जैसे ही एस्केप करेंगे और फिर से दोबारा हम वहाँ पे जाते हैं, तो आपको वो 4 एंट्रियाँ जो हमने क्लियर कर रखी थी वो आपको शो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओपन कर रखा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अनक्लियर बैंक एंट्री सिर्फ। अब देखिए हमने 3 तारीख तक अकाउंट्स को सारे को हमने वहाँ पे डेट डाल दिया था, अब हमारे पास 4 तारीख से शो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं बचा है हमारे पास। तो इससे ऐसे करते करते ये सारी एंट्रियाँ क्लियर हो जाएगी एक समय पे। जैसे कि हमने अभी लास्ट हमारी एंट्री आ रही है, 1 तारीख है, मैं आपको बता दूं, लास्ट एंट्री 6/11/2020 तक की आ रही है, यानी कि 6 नवंबर तक की एंट्री आ रही है। और ये सारी एंट्रियाँ करने के बाद, ये सारे मैच करने के बाद जो भी अनक्लियर एंट्रियाँ बच जाती है तो वो सारी रह जाती है, यानी कि वो अभी हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या करते हैं हम इसके बाद बैंक बैक आते हैं, ये सब सारी एंट्रियाँ मैच करने के बाद अब यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे इंटर करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इंटर करने के बाद ये कितने तारीख तक आपने रिकन्साइल कर दिया, वो आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मान देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस केस में 7 तारीख तक की एंट्रियाँ डाल चुके हैं। तो 7 तारीख तक हमारे खाते में रिकन्सिलिएशन सारे अमाउंट को हमने टिक कर लिया है, चेक कर लिया कि कौन कौन सारी एंट्री आई है, कौन कौन सारी एंट्रियाँ नहीं आई, वो सब सारे चेक करने के बाद हम इसको इंटर करेंगे। तो अब ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि बैंक बैलेंस एज पर लेजर एज ऑन 7/11 की, एज पर आपके लेजर यानी कि आपके कंपनी के खाते के अकॉर्डिंग आपके पास 8,28,610 रुपये 44 पैसे हैं।
उसके बाद इसमें होता है कि लेस कर दिया चेक डिपॉजिट फ्रॉम इतना, बट चेक डिपॉजिट फ्रॉम 1/4/2020 टू 7/11/2020 बट नॉट क्लियर। हमने क्या किया कि चेक डाला है लेकिन कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, वो उसका अमाउंट आपको बता देगा 74,000। ये आ गया आपको 94,87,350.98। ये सारे इतने अमाउंट का हमने चेक डाला लेकिन कि अभी क्लियर नहीं हुआ। चेक इशू फ्रॉम 1/4/2020 टू 7/11/2020 बट नॉट क्लियर, ये आपको आ गया 12,59,500, 1,25,95,203 ये आ गए। और उसके बाद एक्चुअल बैंक बैलेंस में हमारा जो बैंक बैलेंस होगा, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें ये देखनी पड़ती है कि जो हमारे बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो इस बैलेंस से मैच करना चाहिए। एक्चुअल बैंक बैलेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि एक्चुअल बैंक बैलेंस की सही में हमारा बैंक बैलेंस 7/11/2020 को 22,79,241.62 होने चाहिए। इस तरीके से होने चाहिए, इतने बैलेंस भरे होने चाहिए हमारे अकाउंट्स में। तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ हमारा जो हमने रिकनसाइल किया वो सारी एंट्रियाँ सही है, हमने सारे एंट्रिया को रिकनसाइल जो किया वो ओके है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ प्रिंट आउट निकाल के इसको साथ में प्रिंट आउट दे देंगे और एक निकाल के एक साथ लगा देंगे, ताकि हमें भविष्य में ध्यान रहेगा कि हमने 7/11 तक हमने बैंक रिकन्सिलिएशन सारे हमने मिला लिए थे। उसके बाद की बात करते हैं, जैसे कि अब आता है कि सो अनक्लियर्ड एंट्री। यहाँ पे सो अनक्लियर एंट्री समझ गए होंगे। सो क्लियर एंट्री, मान लेते हैं कि हम किसी एंट्री को डेट गलत डाल दिया। मैंने 4 तारीख को डेट 4/4/2020 को हमने चेक इशू किए, बट वो 6 तारीख को खाते में आ गया, हम उसको गलती से 5 तारीख का डेट डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि हम 4 तारीख का जब बैलेंस देखेंगे तो वहाँ पे आपको बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट आपका मैच नहीं करेगा। बैंक स्टेटमेंट और बीजी का जो भी बैलेंस शो करेगा, एक्चुअल बैंक बैलेंस एज ऑन, वो आपको शो नहीं करेगा। तो फिर हम आपको इसको ठीक करने की एंट्री बताएंगे। ठीक करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे शो क्लियर एंट्री बताएंगे। शो क्लियर एंट्री जैसे ही हम इस पर इंटर करेंगे तो ये सारी एंट्रियाँ क्लियर शो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको डेट चेंज कर सकते हैं, फिर F4 की दबाएंगे और इसको जिस तरीके से डेट चाहेंगे उस तरीके से डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी मान लेते हैं कि ये हमने गलती से ये 3 तारीख डाल दिया था, लेकिन कि ये 4 तारीख को चेक क्लियर हुआ था, हम फिर 4/4/2020 का ये डेट डाल के फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे, बैक चले जाएंगे, वो 4 तारीख का डेट ले लेगा। कई जगह ये भी पूछते हैं जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मान लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेट में हमने गलत डेट डाल दी है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। हम ये आपको बीजी में बता दिया, बीजी में तो ऑटोमेटिक शो क्लियर एंट्री है। हम आपको टैली में भी बताएंगे कि टैली में भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। और जो हमने गलत एंट्री डाल रखी है, कई बार हमने भी गया था इंटरव्यू देने के लिए जॉब के लिए, तो ये सारी बातें हमसे पूछी गई थी। तो मैं आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये हमारे वीडियो के थ्रू। तो हम आपको इसमें सिखा दिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बीजी में कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं, और कैसे सारी एंट्रियों को देख के बैंक के स्टेटमेंट से हम कैसे इसमें डेट डालते हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग ही सारा हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होता है। और एक निश्चित डेट पे हम बैंक बैलेंस एज पर बीजी और एज पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोनों मैच करा देते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा। अब हम आपको अगली सीरीज़ में हम आपको टैली में बताएंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टैली प्राइम, अभी जो नई सीरीज़ आई है टैली, उसमें कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और गलत डेट डाल देते हैं तो कैसे हम उसको ठीक करते हैं। इन सारी बातों को हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।